सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया महाभारत का जो 8वें दिन का युद्ध है वो आरंभ हो चुका है, जहां पर दोनों सेनाएं आपस में बड़ा भयानक युद्ध करती हैं। दुर्योधन जो है भीष्म जी को कहता है कि भाई आप पराक्रम दिखाइए, तो भीष्म जी बड़ा भीषण युद्ध करते हैं। फिर भीमसेन का हम पराक्रम देखते हैं, जहां पर वो जो धृतराष्ट्र है उसके 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं अनुविंद और विंद जो इरावान है उसके साथ लड़ते हैं, वो इरावान को पराजित कर देता है। और अंत में हमने देखा या हमने अध्ययन किया कि जो दुर्योधन है वो अलम्बुस राक्षस को भेजता है, जिसके साथ इरावान जो है बड़ा भयानक युद्ध करता है, और अंत में अलम्बुस के द्वारा इरावान की हत्या हो जाती है। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। तो हमारा है 91तमोध्याय, यानी कि 91वां अध्याय, घटोत्कच और दुर्योधन का भयानक युद्ध। धृतराष्ट्रोवाचो इरावन्तं तु निहतं दृष्ट्वा पार्था महारथा संग्रामे किम् अकुर्वन्त तन्ममाचक्ष संजय। संजयोवाचो इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः व्यनदत्सु महानादं भीमसेन घटोत्कचः। नदतस्य क्षमा करें, बोलते नहीं आ रहा है, मतलब जीव नहीं पलट रही, क्षमा करें। नदतस्तस्य शब्देन पृथ्वी सागरांबरा पर्वत बना राजांश चाल सुभ्रम तदा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इरावान को संग्राम में मारा गया देख महारथी कुंती पुत्रों ने क्या किया, यह मुझसे कहो। संजय बोले, राजन, इरावान को युद्ध भूमि में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। नरेश्वर, उस राक्षस की गर्जना से समुद्र, आकाश, पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी। अंतरिक्ष, दिशाएं तथा समस्त कोणों के प्रदेश भी कांपने लगे। भारत, घटोत्कच का महान सिंहनाद सुनकर आपके सैनिकों की जांघें अकड़ गईं, शरीर कांपने लगा और संपूर्ण अंगों से पसीना निकलने लगा। महाराज, आपके सभी सैनिक सब ओर से दीन चित्त हो सिंह से डरे हुए हाथियों की भांति भयपूर्ण चेष्टाएं करने लगे। वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयंकर गर्जना करके काल अंतक और यम के समान क्रोध में भरे हुए राक्षस ने भीषण रूप बना प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में ले भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर आपकी सेना का संहार आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को आक्रमण करते देख उसके भय से अपनी सेना प्रायः युद्ध से विमुख होकर भाग चली। तब राजा दुर्योधन ने विशाल धनुष लेकर बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे मद की धारा बहाने वाले पर्वताकार 10,000 गजराजों की सेना लिए स्वयं बंग देश का राजा भी गया। महाराज, हाथियों की सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुर्योधन को आते देख वह निशाचर कुपित हो उठा। राजेंद्र, फिर तो दुर्योधन की सेना तथा राक्षसों में भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। घिरी हुई मेघों की घटा के समान हाथियों की सेना को देखकर क्रोध में भरे हुए राक्षस हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उसकी ओर दौड़े। वे भांति भांति की गर्जना करते हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे। बाण शक्ति रिष्टि नाराज भिंदीपाल शूल मुदगर फरसों पर्वत शिखर तथा वृक्षों का प्रहार करके वे गजारोहियों तथा विशाल गजों का वध करने लगे। महाराज, निशाचरों द्वारा मारे जाने वाले गजराजों को हमने देखा था। उनके कुंभस्थल फट गए थे, शरीर रक्तहीन हो गए और उनके भिन्न भिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। महाराज, इस प्रकार गजारोहियों के भग्न एवं नष्ट हो जाने पर दुर्योधन ने अमरस के वशीभूत हो अपने जीवन का मोह छोड़कर उन राक्षसों पर धावा किया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश महाधनुर्धर दुर्योधन ने राक्षसों पर तीखे बाणों का प्रहार किया और उनमें से प्रधान प्रधान राक्षसों को मार डाला। भरतश्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने वेगवान महारौद्र विद्युज्जिह्व
और प्रमाथी इन 4 राक्षसों को 4 बाणों से मार डाला। तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने उस निशाचर सेना के ऊपर दुर्धर्ष बाणों की वर्षा आरंभ की। आर्य, आपके पुत्र का वह महान कर्म देखकर भीमसेन का महाबली पुत्र घटोत्कच क्रोध से जल उठा। उसने इंद्र के वज्र के समान कांतिमान विशाल धनुष को खींचकर शत्रुघ्न दुर्योधन पर बड़े वेग से धावा किया। महाराज, काल प्रेरित मृत्यु के समान उस घटोत्कच को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। तदनंतर क्रूर घटोत्कच क्रोध से आंखें लाल करके दुर्योधन से बोला, ओ दुष्ट, आज मैं अपने पितरों और माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, जिन्हें तूने दीर्घकाल तक वन में रहने के लिए विवश कर दिया था। तू बड़ा क्रूर है दुर्बुद्धि नरेश। तूने जो पांडवों को द्यूत में छलपूर्वक हराया था और जो एक ही वस्त्र धारण करने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा को रजस्वलावस्था में सभा के भीतर ले जाकर नाना प्रकार के क्लेश दिए थे, तथा तेरा ही प्रिय करने की इच्छा वाले दुरात्मा सिंधुराज ने मेरे पितरों की अवहेलना करके आश्रम में रहने वाली द्रौपदी का अपहरण किया था। कुलाधम, यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो इन अपमानों का और अन्य सब अत्याचारों का भी आज मैं बदला चुका लूंगा। ऐसा कहकर हिडिंबा कुमार ने दांतों से होंठ चबाते हुए जीव के मुंह के कोनों को चाटते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर दुर्योधन पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिराता है। इस प्रकार हमारा 91वां अध्याय समाप्त हुआ। 92वां अध्याय घटोत्कच का दुर्योधन एवं द्रोण आदि प्रमुख वीरों के साथ भयंकर युद्ध। संजयोवाच ततस्तद्बाण वर्षम तु दुषहं दानवैरपि दधार्युधि राजेन्द्रो यथा वर्षं महाद्विपः सः क्रोध समाविष्टो निःश्वसन्निवपन्नगः संशयं परमं प्राप्ता पुत्रस्ते भरतर्षभः मुमोच निस्तांस्तीक्ष्णान् नाराचान् पंचविंशतिं तेन पतन सहसा राजंस्तस्मिन् राक्षस पुंगवे। संजय कहते हैं, राजन, दानवों के लिए भी दुसह उस बाण वर्षा को राजाधिराज दुर्योधन ने युद्ध में उसी प्रकार धारण किया जैसे महान गजराज जल की वर्षा को अपने ऊपर धारण करता है। भरतश्रेष्ठ, उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर भारी संशय में पड़ गया। उसने अत्यंत तीखे 25 नाराज छोड़े। महाराज, वे सहसा उस राक्षस राज घटोत्कच पर जा गिरे, मानो गंधमादन पर्वत पर क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प कहीं से आ पड़े हों। उन बाणों से घायल होकर वह राक्षस कुंभ स्थल से मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति अपने शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित करने लगा। उसने राजा दुर्योधन का विनाश करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। तत्पश्चात उसने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाली प्रज्वलित उल्का एवं वज्र के समान प्रकाशित होने वाली एक महाशक्ति हाथ में ली। महाबाहु घटोत्कच आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से उस शक्ति को ऊपर उठा रहा था। उसे उठी हुई देख वंग देश के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपने पर्वताकार गजराज को उस राक्षस की ओर बढ़ाया। वे वंग नरेश उस शीघ्रगामी महाबली गजराज पर आरूढ़ हो युद्ध के मैदान में उसी मार्ग पर चले जहां दुर्योधन का रथ खड़ा था। उन्होंने अपने हाथी के द्वारा आपके पुत्र का मार्ग रोक दिया। महाराज, बुद्धिमान वंग नरेश के द्वारा दुर्योधन के रथ का मार्ग रोका हुआ देख घटोत्कच के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने उस उठाई हुई महाशक्ति को हाथी पर ही चला दिया। राजन, घटोत्कच की भुजाओं से छूटी हुई शक्ति के आघात से हाथी का कुंभस्थल फट गया और उससे रक्त का स्रोत बहने लगा। फिर वह तत्काल ही भूमि पर गिरा और मर गया। हाथी के गिरते समय बलवान वंग नरेश उसकी पीठ से वेग पूर्वक कूदकर धरती पर आ गए। उस श्रेष्ठ गजराज को गिरा हुआ देख सारी कौरव सेना भाग खड़ी हुई। यह सब देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। वह घटोत्कच के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसका सामना करने में समर्थ हो गया। क्षत्रिय धर्म तथा अपने अभिमान को सामने रखकर पलायन का अवसर प्राप्त होने पर भी राजा दुर्योधन पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। पश्चात उसने प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीखे बाण को धनुष पर रखकर उसे अत्यंत क्रोधपूर्वक उस घोर निशाचर पर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को अपनी ओर आता देख महामना राक्षस घटोत्कच ने अपनी फुर्ती के कारण अपने आप को उससे बचा लिया। इसके बाद क्रोध से आंखें लाल करके वह पुनः भयंकर गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में संवर्तक मेघ की गर्जना होती है, वैसी ही गर्जना करके उसने सारी कौरव सेना को दहला दिया। उस भयानक राक्षस की वह घोर गर्जना सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार कहा, आचार्य, यह राक्षस के मुख से निकली हुई जैसी घोर गर्जना सुनाई दे रही है, उससे अनुमान होता है कि अवश्य ही हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधन के साथ जूझ रहा है। इसे कोई भी प्राणी संग्राम में नहीं जीत सकता, अतः आपका कल्याण हो
वहां जाइए और राजा दुर्योधन की रक्षा कीजिए। जान पड़ता है महाभाग दुर्योधन उस महाकाय राक्षस के आक्रमण का शिकार हो रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, आपके तथा हम सब लोगों के लिए यही सर्वोत्तम कृत्य है। भीष्म की यह बात सुनकर सब महारथी उत्तम वेग का आश्रय ले बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहां क्रूराज दुर्योधन उपस्थित था। द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाल्मीकि, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवासल्य, अवंतिका राजकुमार, बृहद्बल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विंसति तथा उसके अनुयायी अनेक सहस्त्र रथी, ये सब लोग राक्षस के द्वारा आक्रांत हुए आपके पुत्र दुर्योधन की रक्षा करने के लिए उन महारथियों से पालित होकर वह सेना अजेय हो गई। युद्ध में आतताई दुर्योधन को आते देख राक्षस शिरोमणि महाबाहु घटोत्कच मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। उसके जाति बंधु हाथों में सूल, मुदगर आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसने एक विशाल धनुष ले रखा था। तदनंतर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच तथा दुर्योधन की सेना में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज, रणभूमि में सबोर बांसों के दग्ध होने के समान धनुषों की टंकार का भयंकर शब्द सुनाई देने लगा। राजन, देहधारियों के कवचों पर पड़ने वाले अस्त्रों का ऐसा शब्द होता था मानो पर्वत विदीर्ण हो रहे हों। प्रजानाथ, वीरों की भुजाओं से छोड़े गए तोमर जब आकाश में जाते उस समय उनका स्वरूप तीव्र गति से उड़ने वाले सर्पों के समान जान पड़ता था। तदनंतर महाबाहु राक्षस राज घटोत्कच ने अत्यंत क्रुद्ध हो भैरव गर्जना करते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर अर्धचंद्राकार बाण से द्रोणाचार्य के धनुष को काट डाला। फिर एक भल्ल के द्वारा सोमदत्त के ध्वज को खंडित करके सिंहनाद किया। तत्पश्चात 3 बाणों से बाल्लीक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। एक बाण से कृपाचार्य को और 3 से चित्रसेन को भी बींध डाला। इसके बाद उसने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस पर उत्तम रीति से बाणों का संधान करके विकर्ण के गले की हंसली में गहरी चोट पहुंचाई। इससे विकर्ण अपने रथ के पिछले भाग में बैठकर व्याकुल हो गया। उसका सारा शरीर रक्त से नहा उठा था। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न घटोत्कच ने क्रुद्ध होकर भूरिश्रवा पर 15 नाराज चलाए। वे नाराज उसके कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही धरती में समा गए। साथ ही घटोत्कच ने विविंसति और अश्वत्थामा के सारथियों पर गहरा आघात किया। वे दोनों घोड़ों की बागडोर छोड़ रथ की बैठक में गिर पड़े। महाराज, उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से सिंधुराज जयद्रथ की वाराह चिन्ह से युक्त स्वर्ण भूषित ध्वजा काट डाली और दूसरे बाण से उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद क्रोध से आंखें लाल करके घटोत्कच ने 4 नाराजों द्वारा महामना अवंती नरेश के 4 घोड़ों को मार डाला। राजेंद्र, तदनंतर धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए पानीदार तीखे बाण से उसने राजकुमार बृहद्बल को विदीर्ण कर दिया। उस बाण से वह गहराई तक बिन गया और व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इधर राक्षस राज घटोत्कच अत्यंत क्रोध से आविष्ट हो रथ पर बैठा रहा। महाराज, रथ पर बैठे ही बैठे उसने विषधर सर्पों के समान अत्यंत तीखे बाण चलाए। उन बाणों ने युद्ध विशारद राजा शल्य को पूर्ण रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार हमारा 92वां अध्याय समाप्त हुआ। 93वां अध्याय घटोत्कच की रक्षा के लिए आए हुए भीम आदि सूरवीरों के साथ कौरवों का युद्ध और उनका पलायन। संजयोवाच विमुखीकृत्य सर्वांस्तु तावकान् युधि राक्षसा जिघांसुरभरतः श्रेष्ठा दुर्योधनम् उपाद्रवत् तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य राजानं प्रतिवेगितम् अभ्यधावान् जिघांसन्तस्तावका युद्धदुर्मतः तालमात्राणि चापानि विगच्छन्तो महारथा तमेकमभ्यधावन्त निदन्तः सिंहसंघवत्। संजय कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, वह राक्षस युद्ध स्थल में आपके समस्त सैनिकों को संग्राम से विमुख करके दुर्योधन को मार डालने की इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा। उसे राजा दुर्योधन की ओर बड़े वेग से आते देख आपके रणदुर्मद पुत्र और सैनिक मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। उन सभी महारथियों ने चार चार हाथ के धनुष खींचते और सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करते हुए उस एकमात्र योद्धा घटोत्कच पर धावा किया। जैसे शरद ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार उन सब कौरव वीरों ने चारों ओर से घटोत्कच पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय उन बाणों के गहरे आघात से वह अंकुश की मार खाए हुए हाथी की भांति व्यथित हो उठा और तुरंत ही गरुड़ के समान आकाश में सबोर उड़ने लगा। आकाश में स्थित होकर शरद ऋतु के बादल की भांति वह अपने भयंकर स्वर से अंतरिक्ष दिशाओं तथा विदिशाओं को गुंजाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। भरतश्रेष्ठ, राक्षस घटोत्कच की उस गर्जना को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने शत्रुदमन भीमसेन से इस प्रकार कहा, राक्षस घटोत्कच कौरव महारथियों से निश्चय ही युद्ध कर रहा है। भैरव नाद करते हुए उस राक्षस का शब्द जैसा सुनाई देता है, उससे यही जान पड़ता है
मैं उस राक्षस शिरोमणि पर बहुत बड़ा भार देख रहा हूँ। उधर भीष्म पितामह भी अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों को मार डालने के लिए उद्यत हैं। उनकी रक्षा के लिए अर्जुन शत्रुओं से युद्ध करते हैं। महाबाहो, अपने ऊपर दो कार्य उपस्थित हैं, ऐसा जानकर तुम जाओ और अत्यंत संशय में पड़े हुए हिडिंबा कुमार की रक्षा करो। भाई की यह आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद से संपूर्ण नरेशों को भयभीत करते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां से चल दिए। राजन, जैसे पूर्णिमा को समुद्र बड़े वेग से बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन अत्यंत वेग से आगे बढ़े। उनके पीछे सत्य, धृति, रण, दुर्मत, सौचित्ती, श्रेणीमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभू, अभिमन्यु आदि योद्धा, द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्र, पराक्रमी क्षत्रदेव, क्षत्रधर्मानुपदेश के राजा नील, जिन्हें अपने बल का पूरा विश्वास था, इन सब वीरों ने विशाल रथ सेना के साथ हिडिंबा कुमार घटोत्कच को सबोर से घेर लिया। सदा उन्मत्त रहने वाले प्रहार कुशल 6,000 गजराजों के पास साथ आकर उपर्युक्त वीरों ने एक ही साथ राक्षस राज घटोत्कच की रक्षा की। वे महान सिंहनाद, रथ के पहियों की घरघराहट और घोड़ों की टाप पड़ने से होने वाले महान शब्द के द्वारा वसुधा को कंपित कर रहे थे। उन सब के आने से जो कोलाहल हुआ, उसे सुनकर भीमसेन के भय से उद्विग्न हुए आपके सैनिकों का मुख उदास हो गया। महाराज, उस समय रक्षकों द्वारा सबोर से घिरे हुए घटोत्कच को छोड़कर संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले आपके तथा शत्रु पक्ष के उन महामनस्वी योद्धाओं में भारी युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए वह पक्ष के महारथी भीषण युद्ध करने लगे। धीरे धीरे अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो भीरू मनुष्यों को डराने वाला था। घुड़सवार हाथी सवारों के और पैदल रथियों के साथ भिड़ गए। राजन, वे सम्रांगण में एक दूसरे को ललकारते हुए जूझ रहे थे। उस समय भीषण संघर्ष से सहसा बड़े जोर की धूल उठी, जो हाथी, घोड़ों और पैदलों के पैरों तथा रथ के पहियों के धक्के से उठाई गई थी। महाराज, काले और लाल रंग की उस दुसह धूल ने समस्त रणभूमि को ढक दिया। उस समय अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। उस मर्यादा शून्य रोमांचकारी जनसंहार में पिता पुत्र को, पुत्र पिता को नहीं पहचान पाता था। भरतश्रेष्ठ, शस्त्रों के आघात और मनुष्यों की गर्जना का महान शब्द भूत प्रेतों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रक्त और आंतों की एक भयंकर नदी बह चली, जिसमें केस, सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। मनुष्यों के शरीरों से रणभूमि में कटकर गिरते हुए मस्तकों का महान शब्द पत्थरों की वर्षा के समान जान पड़ता था। बिना सिर के मनुष्यों, कटे हुए अंगों वाले हाथियों तथा छिन्न भिन्न शरीर वाले घोड़ों से वहां की सारी भूमि पट गई थी। नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाते और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए महारथी सर्वथा युद्ध के लिए उद्यत थे। घुड़सवारों द्वारा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ों से भिड़कर आपस में टक्कर लेकर प्राण शून्य हो रण क्षेत्र में गिर पड़ते थे। मनुष्य मनुष्यों पर आक्रमण करके अत्यंत क्रोध से लाल आंखें किए छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे को मारने लगे। महावतों के द्वारा आगे बढ़ाए हुए हाथी विपक्षी हाथियों से टक्कर लेकर युद्ध स्थल में अपने दांतों के अग्रभाग से हाथियों पर ही चोट करते थे। उस समय उनके मस्तक से रक्त की धारा बहने लगती थी। परस्पर भिड़े हुए वे हाथी पताकाओं से अलंकृत होने के कारण विद्युत सहित मेघों के समान दिखाई देते थे। कितने ही हाथी दांतों के अग्रभाग से विदीर्ण हो रहे थे, कितनों के कुंभस्थल तोमरों की मार से फट गए थे और वे गरजते हुए बादलों के समान चीत्कार करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। किन्हीं की सूंडों के 2 टुकड़े हो गए, किन्हीं के सभी अंग भंग छिन्न भिन्न हो गए। ऐसे हाथी पंख कटे पर्वतों के समान उस भयानक युद्ध में धड़ाधड़ गिर रहे थे। बहुत से श्रेष्ठ हाथी हाथियों के आघात से ही अपना पार्श्व भाग विदीर्ण हो जाने के कारण उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में अपना रक्त बहा रहे थे, जैसे पर्वत गेरू आदि धातुओं से मिश्रित झरने बहाते हों। कुछ हाथी नाराचों से घायल किए गए थे, कितनों के शरीरों में तोमर धसे हुए थे और वे सब के सब घोर चीत्कार करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। उस समय वे श्रृंगहीन पर्वतों के समान जान पड़ते थे। कितने ही मदांध गजराज क्रोध में भरे होने के कारण वश में नहीं आते थे। उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों रथों, घोड़ों और पैदल सिपाहियों को पैरों तले रौंद डाला। इसी प्रकार घुड़सवारों द्वारा प्रास और तोमरों की मार से घायल किए हुए घोड़े संपूर्ण दिशाओं को व्याकुल करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कितने ही कुलीन रथी अपने शरीरों को निछावर करके भारी से भारी शक्ति लगाकर विपक्षी रथियों के साथ निर्भय की भांति महान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले वीर स्वर्ग अथवा यश पाने की इच्छा रखकर स्वयंवर की भांति उस युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार चलने वाले उस रोमांचकारी संग्राम में दुर्योधन की विशाल सेना
प्रायः युद्ध से विमुख होकर भाग गई। इस प्रकार हमारा 93वां अध्याय समाप्त हुआ। 94वां अध्याय दुर्योधन और भीमसेन का एवं अश्वत्थामा और राजा नील का युद्ध तथा घटोत्कच की माया से मोहित होकर कौरव सेना का पलायन। संजयोवाच सुसैन्यं निहतं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः स्वयं अभ्यधावत संक्रुद्धो भीमसेनम् अरिन्दमम् प्रगृह्य सुमहच्चाप क्षमा करें, प्रगृह्य सुमहच्चापम् इंद्राशनि समस्वनम् महता सरवरसेन पांडवं समवाकिरत् अर्धचंद्रम च संधाय तीक्ष्णं लोहवाहिनम् भीमसेनस्य चिक्षेद चापम क्रोध समन्वितः। संजय कहते हैं, राजन, अपनी अधिकांश सेना को मारी गई देख क्रोध में भरे हुए स्वयं राजा दुर्योधन ने शत्रुदमन भीमसेन पर धावा किया। उसने इंद्र के वज्र की भांति भयानक टंकार करने वाले विशाल धनुष को हाथ में लेकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों की बारी वर्षा आरंभ की। इतना ही नहीं, उसने कुपित होकर पंखयुक्त अत्यंत तीखे अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग करके भीमसेन के धनुष को काट दिया। फिर उसी को उपयुक्त अवसर समझकर महारथी दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ एक तीखे बाण का संधान किया जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था। महाराज, उस बाण के द्वारा दुर्योधन ने भीमसेन की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। उससे अत्यंत घायल होकर तेजस्वी भीमसेन व्यथित हो उठे और मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए उन्होंने अपने स्वर्ण भूषित ध्वज का सहारा ले लिया। भीमसेन को इस प्रकार व्यथित चित्त देखकर घटोत्कच जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव की भांति क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। साथ ही अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी बड़े वेग से राजा दुर्योधन को ललकारते हुए उसकी ओर दौड़े। क्रोध में भरे हुए इन समस्त योद्धाओं को वेगपूर्वक धावा करते देख द्रोणाचार्य ने आपके महारथियों से कहा, वीरो, तुम्हारा कल्याण हो, शीघ्र जाओ और संकट के समुद्र में डूबकर महान प्राण संचय में पड़े हुए राजा दुर्योधन की रक्षा करो। ये महाधनुर्धर पांडव महारथी कुपित हो भीमसेन को आगे करके दुर्योधन पर धावा कर रहे हैं और विजय का दृढ़ संकल्प ले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भैरव गर्जना करते हुए भूमिपालों को त्रास पहुंचाते हैं। आचार्य का यह वचन सुनकर भूरिश्रवा आदि आपके प्रमुख योद्धाओं ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंसति, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधुराज, जयद्रथ, बृहद्बल तथा अवंती के राजकुमार महाधनुर्धर विंद और अरविंद, इन सब ने दुर्योधन को उसकी रक्षा के लिए सब ओर से घेर लिया। वे 20 कदम आगे बढ़कर प्रहार करने लगे। फिर तो पांडव तथा कौरव योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। कौरव महारथियों से पूर्वोक्त बात कहने के पश्चात महाबाहु भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने अपने विशाल धनुष को खींचकर भीमसेन को 26 बाण मारे। साथ ही उन महाबाहु ने उनके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत शिखर पर जल की धारा गिरा रहा हो। तब महाबली महाधनुर्धर भीमसेन ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की बाईं पसली में 10 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। भरत नंदन, उन बाणों से उन्हें गहरा आघात लगा। वे वयोवृद्ध तो थे ही, सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। आचार्य द्रोण को व्यथा से पीड़ित देख स्वयं राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर टूट पड़े। प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर उन दोनों महारथियों को आक्रमण करते देख महाबाहु भीमसेन ने तुरंत ही गदा हाथ में ले ली और वे रथ से कूदकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। उन्होंने हाथ में जो भारी गदा उठाई थी वह रणभूमि में यमदंड के समान भयानक जान पड़ती थी। श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान ऊपर गदा उठाए हुए भीमसेन को देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा ने एक साथ उन पर धावा किया। बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों वीरों का एक साथ शीघ्रता पूर्वक बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों वीरों को एक साथ शीघ्रता पूर्वक आते देख भीमसेन भी उतावले होकर बड़े वेग से उनकी ओर बढ़े। क्रोध में भरकर भयंकर दिखाई देने वाले भीमसेन को देखकर कौरव महारथी बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर दौड़े। द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धा भीमसेन के वध की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। वे सब एक साथ होकर चारों ओर से भीमसेन को पीड़ा देने लगे। महारथी भीमसेन को पीड़ित और उनको प्राणों के संकट में पड़ा देखकर अभिमन्यु आदि पांडव महारथी अपने दुस्त्यज प्राणों का मोह छोड़कर उनकी रक्षा के लिए दौड़े आए। अनूप देश का सूरवीर राजा नील भीमसेन का प्रिय सखा था। उसकी अंग कांति श्याम मेघ के समान सुंदर थी। उसने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। वह महाधनुर्धर वीर प्रतिदिन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के साथ स्पर्धा रखता था। महाराज, उसने अपने विशाल धनुष को खींचकर एक पंखयुक्त बाण से अश्वत्थामा को उसी प्रकार घायल कर दिया जैसे इंद्र ने पूर्व काल में देवताओं के लिए भयंकर विप्रतिचित्ती नामक दुर्धर्ष दानव को घायल किया था। उस दानव ने अपने क्रोध
एवं तेज से तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था। नील के छोड़े हुए उस पंखयुक्त बाण से विदीर्ण होकर अश्वत्थामा के शरीर से रक्त का प्रवाह बह चला। इससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। तदनंतर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने इंद्र के वज्र की भांति भयंकर टंकार करने वाले अपने विचित्र धनुष को खींचकर नील को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात उसने लोहार के मांझे हुए सात लोहार के द्वारा बनाए गए 7 चमकीले भल्लों को धनुष पर रखकर चलाया। उनमें से 4 के द्वारा उसने नील के चारों घोड़ों को और 5वें से सारथी को मार डाला। 6ठे से ध्वज को काट गिराया और 7वें भल्ल से नील की छाती में प्रहार किया। उस बाण से अधिक घायल हो जाने के कारण वे व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। नील मेघ समूह के समान श्याम वर्ण वाले राजा नील को अचेत हुआ देख अपने भाई बंधुओं से घिरा हुआ घटोत्कच अत्यंत कुपित हो युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उसने उसके साथ ही दूसरे रणदुर्मद राक्षसों ने भी उस पर धावा किया। देखने में अत्यंत भयंकर राक्षस घटोत्कच को धावा करते देख तेजस्वी अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ उस पर आक्रमण किया। उसने कुपित हो भयंकर राक्षसों को मारना आरंभ किया जो घटोत्कच के आगे खड़े होकर क्रोधपूर्वक युद्ध कर रहे थे। अश्वत्थामा के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल हो उन राक्षसों को भागते देख विशालकाय भीमसेन कुमार घटोत्कच कुपित हो उठा। तत्पश्चात उस मायावी राक्षस राज ने समरांगण में अश्वत्थामा को मोहित करते हुए अत्यंत दारुण घोर माया प्रकट की। तब उस माया से डरकर अब के सभी सैनिक युद्ध से विमुख हो गए। उन्होंने एक दूसरे को तथा द्रोण, दुर्योधन, शल्य और अश्वत्थामा को भी उसी प्रकार देखा। सबके सब छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर गिरकर छटपटा रहे हैं और खून से लथपथ होकर दयनीय दशा को पहुंच गए हैं। कौरवों में जो महान धनुर्धर एवं प्रधान वीर हैं प्रायः वे सभी रथी विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं। सब राजा मार गिराए गए हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। यह सब देखकर आपकी सेना शिविर की ओर भाग चली। राजन, उस समय मैं और देवव्रत भीष्म भी पुकार पुकार कर कह रहे थे, वीरो युद्ध करो, भागो मत। रणभूमि में तुम जो कुछ देख रहे हो वह घटोत्कच द्वारा छोड़ी हुई राक्षसी माया है। परंतु वे अचेत होने के कारण ठहर न सके। वे इतने डर गए कि हम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें भागते देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर संग और दुंदुभी आदि बाजे जोर जोर से बजने लगे। इस प्रकार सूर्यास्त के समय दुरात्मा घटोत्कच से खदेड़ी गई आपकी सारी सेना संपूर्ण दिशाओं में भाग गई। इस प्रकार हमारा 94वां अध्याय समाप्त हुआ। 95वां अध्याय दुर्योधन के अनुरोध और भीष्म जी की आज्ञा से भगदत्त का घटोत्कच, भीमसेन और पांडव सेना के साथ घोर युद्ध। संजयोवाच तस्मिन् महति संक्रन्दे राजा दुर्योधनस्तदा गांगेयम् उपसंगम्य विनयेनाभिवाद्य च तस्य सर्वं यथावृत्तम् आख्यातुमुपचक्रमे। घटोत्कचस्य विजयम् आत्मानश्च पराजयम् कथयामास दुर्धर्षो विनिश्वस्य पुनः पुनः। अब्रवीत तदा राजन् भीष्मं कुरु पितामहम्। संजय कहते हैं, महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाला राजा दुर्योधन उस महान युद्ध में एक राक्षस के द्वारा प्राप्त हुई अपनी पराजय को नहीं सह सका। उसने गंगानंदन भीष्म के पास जाकर उन्हें विनीत भाव से प्रणाम करने के पश्चात सारा वृत्तांत यथावत रूप से कह सुनाया। उन दुर्धर्ष वीर ने बारंबार लंबी सांस खींचकर घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय की कथा कही। राजन, फिर उसने कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म से कहा, प्रभो, जैसे मेरे शत्रु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार मैंने केवल आपका सहारा लेकर पांडवों के साथ भयंकर युद्ध छेड़ा है। परंतु मेरे साथ ही मेरी ये प्रसिद्ध 11 अक्षौहिणी सेनाएं आपकी आज्ञा के अधीन है। भरतश्रेष्ठ, ऐसा शक्तिशाली होने पर भी मुझे भीमसेन आदि पांडवों ने घटोत्कच का सहारा लेकर युद्ध में परास्त कर दिया है। महाभाग, जैसे आग सूखे पेड़ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह अपमान मेरे अंग को दग्ध कर रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले पितामह, मैं आपकी कृपा से स्वयं ही उस नीच एवं दुर्धर्ष राक्षस को मारना चाहता हूँ। आपका सहारा लेकर उस पर विजयी होना चाहता हूँ। अतः आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। भरतश्रेष्ठ, राजा दुर्योधन का यह वचन सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने उससे इस प्रकार कहा, राजन कुरुनंदन, मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तुम्हें जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए वह सुनो। तात शत्रु दमन, तुम युद्ध में सदा अपनी रक्षा करो। अनघ,
तुम्हें सदा धर्मराज युधिष्ठिर से ही संग्राम करना चाहिए। अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा भीमसेन के साथ भी तुम युद्ध कर सकते हो। राजधर्म को सामने रखकर यह बात कही गई है, राजा राजा से ही युद्ध करता है। राजन, तुम्हें दुरात्मा घटोत्कच के साथ कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्वतवंशी कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, महारथी विकर्ण तथा दुशासन अच्छी आदि तुम्हारे अच्छे भ्राता, ये सब लोग तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे। यदि उस भयंकर राक्षस राज घटोत्कच पर तुम्हारा अधिक रोष है तो उस दुष्ट के साथ युद्ध करने के लिए राजा भगदत्त जाएं, क्योंकि युद्ध में ये इंद्र के समान पराक्रमी है। इतना कहकर बोलने में कुशल भीष्म ने राजाधिराज दुर्योधन के सामने ही राजा भगदत्त से यह बात कही। महाराज, तुम रण दुर्मत घटोत्कच का सामना करने के लिए शीघ्र जाओ और समस्त धनुर्धरों के देखते देखते प्रयत्न पूर्वक उसे रण क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोको। पूर्व काल में इंद्र ने जैसे तारकासुर की प्रगति रोक दी थी, उसी प्रकार तुम भी उस क्रूर कर्मा राक्षस को रोक दो। परंतप तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में महान पराक्रम भी है और पूर्व काल में बहुत से देवताओं के साथ तुम्हारा युद्ध भी हो चुका है। नृपश्रेष्ठ, इस महायुद्ध में घटोत्कच का सामना करने वाले योद्धा केवल तुम ही हो। अजन, तुम अपने ही बल से उत्कर्ष को प्राप्त होकर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच को मार डालो। सेनापति भीष्म का यह वचन सुनकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए तुरंत ही शत्रुओं का सामना करने के लिए चल दिए। भारत, गरजते हुए मेघ के समान राजा भगदत्त को धावा करते देख भीमसेन, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र सत्यधृति, छत्रदेव, चेदिरा, धृष्टकेतु, वसुदान और दशार्ण राज, ये सभी पांडव पक्षीय महारथी क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए आए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक नामक हाथी पर आरूढ़ होकर उन पर धावा किया। फिर तो पांडवों का भगदत्त के साथ घोर एवं भयानक युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। महाराज, रथियों के द्वारा प्रयुक्त हुए भयंकर वेगशाली तेजवान हाथियों और रथों पर गिरने लगे, जिनके मस्तक से मद की धारा बहती थी। ऐसे बड़े बड़े गजराज गजारोहियों द्वारा प्रेरित हो एक दूसरे के पास पहुंचकर निर्वीक हो परस्पर भिड़ जाते थे। उस महायुद्ध में रोषपूर्ण मदान्ध हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से अथवा दांत रूपी मूसलों से परस्पर भिड़कर एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। चामर भूषित अश्व प्रासधारी सवारों से संचालित हो तुरंत ही एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। उस समय पैदल सिपाही पैदलों द्वारा ही शक्ति और तोमरों से घायल हो सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशायी हो रहे थे। राजन, रथी लोग रथों पर आरूढ़ हो करड़ी, नालीक और सहायकों द्वारा समर में वीरों का वध करके सिंहनाद कर रहे थे। जब इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय महाधनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया। वे जिस हाथी पर आरूढ़ थे उसके कुंभस्थल से मद की 7 धाराएं गिर रही थी। मतलब वो इतना बलशाली था। वह सबोर से जल के झरने बहाने वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। निष्पाप नरेश भगदत्त सुप्रतीक की पीठ पर बैठकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करने लगे, मानो देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो जल की धारा गिरा रहे हों। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार राजा भगदत्त भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें पीड़ित करने लगे। तब महाधनुर्धर भीमसेन ने अत्यंत कुपित अपने बाणों की बौछार से हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराया। उन सबको मारा गया देख प्रतापी भगदत्त ने कुपित हो उस गजराज को भीमसेन की रथ की ओर बढ़ाया। उनके द्वारा प्रेरित होकर वह गजराज धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाण की भांति शत्रुदमन भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस हाथी को आते देख भीमसेन आदि पांडव महारथी शीघ्रता पूर्वक उसके चारों ओर खड़े हो गए। आर्य, कैकेय राजकुमार, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, सूरवीर, दशार्णराज, छत्रदेव, चेदिरा, धृष्टकेतु तथा चित्रकेतु, ये सभी महाबली वीर रोषावेश में भरकर अपने उत्तम दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एकमात्र हाथी को क्रोधपूर्वक चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अनेक बाणों से घायल हुआ वह महान गज रक्त रंजित हो गेरु आदि धातुओं से विचित्र दिखाई देने वाले गिरिराज के समान सुशोभित हुआ। तदनंतर दशार्ण देश के राजा भी एक पर्वताकार हाथी पर आरूढ़ हो भगदत्त के हाथी की ओर बढ़े। समर भूमि में अपनी ओर आते हुए उस हाथी को गजराज सुप्रतीक ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोके रहती है। महामना दशार्ण नरेश के गजराज को रोका गया देख समस्त पांडव सैनिक भी साधु साधु कहकर सुप्रतीक की प्रशंसा करने लगे। मतलब वो हाथी इतना विशिष्ट था। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर प्राग ज्योतिष नरेश ने कुपित होकर दशार्ण नरेश के हाथी को सामने से 14 तोमर मारे। जैसे सर्प बावी में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार वे तोमर हाथी पर पड़े हुए स्वर्ण भूषित श्रेष्ठ कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही उसके शरीर में घुस गए। भरतश्रेष्ठ, उन तोमरों से अत्यंत घायल हो वह हाथी
व्यथित हो उठा, उसका सारा मद उतर गया और वह बड़े वेग से पीछे की ओर लौट पड़ा। जैसे वायु अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार वह हाथी भयानक स्वर में चिंघाड़ता और अपनी ही सेना को रोनता हुआ बड़े वेग से भाग चला। उस हाथी के पराजित हो जाने पर भी पांडव महारथी उच्च स्वर से सिंहनाद करके युद्ध के लिए खड़े रहे। तत्पश्चात पांडव सैनिक भीमसेन को आगे करके नाना प्रकार के बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भगदत्त पर टूट पड़े। राजन क्रोध में भरकर आक्रमण करने वाले अमरसशील उन पांडवों का वह घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर भगदत्त ने अमरशवश बिना किसी भय के अपने हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस समय उनके अंकुशों और पैर के अंगूठों से प्रेरित हो वह गजराज युद्ध स्थल में संवर्तक की अग्नि की भांति भयंकर उठा। उस हाथी ने अत्यंत कुपित हो रथ के समूहों, हाथियों, घुड़सवारों सहित घोड़ों तथा सैकड़ों हजारों पैदल सिपाहियों को भी सम्रांगण में इधर उधर दौड़ते हुए रौंद डाला। महाराज, उस हाथी के द्वारा आलोड़ित यानी आलूडन जो है, जैसे जो पालकी होती है या आप कहें कि बच्चे का जो छोटा सा पाल झूला होता है, वो इस तरह से इधर इधर झूलता है, उसी को आलोडन बोलते हैं। तो आलोड़ित होकर पांडवों की विशाल सेना आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो गई। बुद्धिमान भगदत्त के द्वारा अपनी सेना में भगदड़ पड़ी हुई देख घटोत्कच ने अत्यंत कुपित हो भगदत्त पर धावा किया। राजन, उस समय वह अत्यंत भयानक रूप बनाकर रोष से प्रज्वलित सा हो उठा। उसकी आकृति विकट एवं निष्ठुर दिखाई देती थी तथा मुख और नेत्र उज्ज्वल एवं प्रकाशित हो रहे थे। उस महाबली निशाचर ने हाथी को मार डालने की इच्छा से एक निर्मल त्रिशूल हाथ में लिया जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था, फिर उसे सहसा चला दिया। वह त्रिशूल चारों ओर से आग की चिंगारियों के समूह से घिरा हुआ था। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख भगदत्त ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण और सुंदर एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया। उस वेगवान नरेश ने उक्त बाण के द्वारा उस महान त्रिशूल को काट डाला। वह स्वर्ण भूषित त्रिशूल दो टुकड़े में कटकर ऊपर की ओर उछला। उस समय वह इंद्र के हाथ से छूटकर आकाश से गिरते हुए महान वज्र के समान सुशोभित हुआ। त्रिशूल को दो टुकड़ों में कटकर गिरा हुआ देख राजा भगदत्त ने आग की लपटों से वेष्टित तथा स्वर्णमय दंड से विभूषित एक महाशक्ति हाथ में ली, उसे राक्षस पर चला दिया। फिर बोले, खड़ा रह, खड़ा रह। आकाश में प्रकाशित होने वाली अशनी यानी वज्र, क्या आ गया भाई, अशनी वज्र के समान उस महाशक्ति को गिरती हुई देख राक्षस घटोत्कच ने उछलकर तुरंत ही उसे पकड़ लिया और सिंह के समान गर्जना की। भारत, फिर उसने तुरंत ही राजा भगदत्त के देखते देखते उस शक्ति को घुटने पर रखकर तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महाबली राक्षस के द्वारा किए गए इस महान कर्म को देखकर आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनि बड़े विस्मित हुए। महाराज, उस समय भीमसेन आदि पांडवों ने वाह वाह करते हुए अपने सिंहनाद से पृथ्वी को गुंजा दिया। हर्ष में भरे हुए इस महामना वीरों का महान सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर एवं प्रतापी राजा भगदत्त न सह सके। उन्होंने इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले अपने विशाल धनुष को खींचकर पांडव महारथियों को वेग पूर्वक डांट बताई। तत्पश्चात अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले निर्मल और तीखे नाराजों का प्रहार करते हुए एक के द्वारा भीमसेन को घायल किया और 9 बाणों से राक्षस घटोत्कच को बींध डाला। फिर 3 बाणों से अभिमन्यु को, 5 से कैकेयी राजकुमारों को घायल किया। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले बाण के द्वारा उन्होंने युद्ध में क्षत्रदेव की दाहिनी बाह काट डाली। उसके कटने के साथ ही सहसा उनका बाण सहित उत्तम धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद भगदत्त ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 बाणों से घायल किया और क्रोधपूर्वक भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। फिर 3 बाणों से उसके सिंह चिन्हित ध्वज को काट दिया और अन्य 3 पंख युक्त बाण मारकर उसके सारथी को भी विदीर्ण कर डाला। भरतश्रेष्ठ, भगदत्त के द्वारा युद्ध में अधिक घायल होकर भीमसेन का सारथी विशोक व्यथित हो उठा और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। इस प्रकार रथहीन होने पर रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन हाथ में गदा लेकर उस उत्तम रथ से वेग पूर्वक कूद पड़े। भारत, श्रृंगयुक्त पर्वत के समान उन्हें गदा उठाए देख आपके सैनिकों के मन में घोर भय समा गया। मतलब ये भीमसेन रथ पे रहता है तो ठीक है, जैसे गदा उठाई मतलब सामने वाला खत्म। महाराज, इसी समय श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे पांडुनंदन अर्जुन सबोर से शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे जहां वे दोनों पुरुषंग महाबली पिता पुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्त के साथ युद्ध कर रहे थे। भरतश्रेष्ठ,
अर्जुन अपने महारथी भाइयों को युद्ध करते देख स्वयं भी बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही युद्ध में प्रवृत्त हो गए। तब महारथी राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रेरित किया। कौरवों की वह विशाल सेना को आती देख श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। भारत भगदत्त ने भी समर भूमि में उस हाथी के द्वारा पांडव सेना को कुचलते हुए युधिष्ठिर पर धावा किया। आर्य उस समय अस्त्र उठाए हुए पांचालों, पांडवों तथा कैकयों के साथ भगदत्त का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भीमसेन भी समर भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को इरावान के वध का यथावत वृत्तांत अच्छी तरह सुना दिया। इस प्रकार हमारा 95वां अध्याय समाप्त हुआ। 96वां अध्याय इरावान के वध से अर्जुन का दुखपूर्ण उद्गार, भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध, अभिमन्यु और अम्बष्ठ का युद्ध की भयानक स्थिति का वर्णन था। 8वें दिन के युद्ध का उपसंहार। संजयोवाचो पुत्रं विनिहतं श्रुत्वा इरावन्तं धनंजयः दुःखेन महिताविष्टो निःसंपन्नगो यथा अब्रवीत् समरे राजन् वासुदेवमिदं वचः इदं नूनं महाप्राज्ञो विदुरो दृष्टवान् पुरा कुरूणां पाण्डवानां चाक्षयं घोरं महामतिः सततो निवारितवान् धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्। संजय कहते हैं, राजन, अपने पुत्र इरावान के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। वे सर्प के समान लंबी लंबी सांस खींचने लगे। नरेश्वर, तब उन्होंने समर भूमि में भगवान वासुदेव से इस प्रकार कहा, भगवन, निश्चय ही महाज्ञानी विदुर ने पहले ही यह सब देख लिया था। कौरवों और पांडवों का यह भयंकर विनाश परम बुद्धिमान विदुर की दृष्टि में पहले ही आ गया था, इसलिए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मना किया था। मधुसूदन, और भी बहुत से वीरों को संग्राम में कौरवों ने मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। नरश्रेष्ठ, धन के लिए यह कुत्सित कर्म किया जा रहा है। धिक्कार है उस धन को, इसके लिए इस प्रकार जाति भाइयों का विनाश किया जाता है। मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु जाति भाइयों के वध से प्राप्त धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। कृष्ण, हम यहाँ आए हुए अपने जाति भाइयों को मारकर क्या प्राप्त कर लेंगे? दुर्योधन के अपराध से और सुबल पुत्र शकुनी तथा कर्ण की कुमंत्रणा से क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। महाबाहु मधुसूदन, राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पहले जो याचना की थी वही उत्तम कार्य था। यह बात अब मेरी समझ में आ रही है। युधिष्ठिर ने आधा राज्य अथवा 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन ने उनकी मांग पूरी नहीं की। आज क्षत्रिय वीरों को रणभूमि में सोते देख मैं सबसे अधिक अपनी निंदा करता हूँ। क्षत्रियों की इस जीविका को धिक्कार है। मधुसूदन, रण क्षेत्र में मेरे मुख से ऐसी बात सुनकर वे क्षत्रिय मुझे असमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तथापि मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। अतः आप शीघ्र ही अपने घोड़ों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए, जिससे इन दोनों भुजाओं द्वारा अपार सैन्य सागर को पार करूं। माधव, यह समय को व्यर्थ बिताने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का विनाश करने वाले केशव ने वायु के समान वेगशाली उन श्वेत घोड़ों को आगे बढ़ाया। भारत, तदनंतर जैसे पूर्णिमा को वायु की प्रेरणा से समुद्र का वेग बढ़ जाने से उसकी भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हुआ। महाराज, अपराह्न काल में पांडवों के साथ भीष्म का भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जिसमें मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष हो रहा था। राजन, तब आपके पुत्र जैसे वसुगण इंद्र के सब ओर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेरकर रणभूमि में भीमसेन पर टूट पड़े। तत्पश्चात शांतनु भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य भगदत्त और सुशर्मा ने अर्जुन पर धावा किया। कृतवर्मा और बाल्लीक सात्विकी पर टूट पड़े। राजा अम्बष्ठ ने अभिमन्यु का सामना किया। महाराज, शेष अन्य महारथियों ने शत्रुपक्ष के शेष महारथियों का पर आक्रमण किया। फिर तो उनमें घोर एवं भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जनेश्वर, जैसे घी की आहुति देने से अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रण क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखकर भीमसेन क्रोध से जल उठे। परंतु महाराज, आपके पुत्रों ने भीम को अपने बाणों से उसी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत को जल की धाराओं से ढक लेते हैं। प्रजानाथ, भरतनंदन, आपके पुत्रों द्वारा बारंबार बाणों की वर्षा से आच्छादित किए जाने पर क्रोधपूर्वक अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए सिंह के समान शौर्य का अभिमान रखने वाले वीर भीमसेन ने एक अत्यंत तीखे क्षरप्र के द्वारा आपके पुत्र व्यूढ़ो रस्क को मार गिराया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात जैसे सिंह छोटे से मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीम ने दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ले से आपके पुत्र कुंडली को धराशायी कर दिया। आर्य, इसके बाद भीम ने बड़ी उतावली के साथ बहुत से तीखे और पानीदार बाण हाथ में लिए और आपके पुत्रों को लक्ष्य करके छोड़ दिए। सुदृढ़ धनुधर भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों ने
आपके बहुत से महारथी पुत्रों को मारकर रथों से नीचे गिरा दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनाधृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज यानी कनकध्वज। भरतश्रेष्ठ, वे सभी वीर वहां गिरकर वसंत ऋतु में धराशायी हुए पुष्पयुक्त आम्र वृक्षों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तब उस महायुद्ध में आपके शेष पुत्र महाबली भीमसेन को काल के समान समझकर वहां से भाग चले। तदनंतर युद्ध स्थल में आपके पुत्रों को दग्ध करते हुए वीर भीमसेन पर द्रोणाचार्य ने सबोर से उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की जैसे बादल पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। महाराज, उस समय हमने कुंती पुत्र भीम का अद्भुत पराक्रम देखा। यद्यपि द्रोणाचार्य बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों को मार डाला। जैसे सांड आकाश से गिरती हुई जल वर्षा को अपने शरीर पर शांत भाव से धारण और सहन करता है, उसी प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्य की छोड़ी हुई बाण वर्षा को धारण कर रहे थे। महाराज, भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध तो किया ही, द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक रखा था। यह उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया। राजन, जैसे महाबली व्याघ्र मृगों के झुंड में विचरता हो, उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रों के समुदाय में खेल रहे थे। जैसे भेड़िया पशुओं के बीच में रहकर भी उन्हें विदीर्ण कर डालता है, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमि में आपके पुत्रों को भगा रहे थे। दूसरी ओर गंगानंदन भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य, ये तीनों महारथी युद्ध में वेग से आगे बढ़ने वाले पांडुकुमार अर्जुन का निवारण कर रहे थे। परंतु अतिरथी वीर अर्जुन ने रणभूमि में उनके अस्त्रों के द्वारा निवारण करके आपकी सेना के प्रमुख वीरों को यमराज के पास भेज दिया। अभिमन्यु ने रथियों में श्रेष्ठ लोक विख्यात राजा अम्बष्ट को सहायकों द्वारा रथहीन करके आगे बढ़ने से रोक दिया। यशस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से पीड़ित एवं रथहीन होकर राजा अम्बष्ट अपने रथ से कूद पड़े और महामना सुभद्रा कुमार पर उन्होंने रण क्षेत्र में तलवार चलाई। फिर वे महाबली नरेश कृतवर्मा के रथ पर जा बैठे। युद्ध के पैतरों को जानने में कुशल तथा शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने अपनी ओर आती हुई अम्बष्ट की तलवार को अपनी फुर्ती के कारण निष्फल कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रण क्षेत्र में अम्बष्ट की चलाई हुई तलवार को सुभद्रा कुमार द्वारा निष्फल की गई देख समस्त सैनिकों के मुख से साधु साधु अर्थात वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। धृष्टद्युम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेना के साथ तथा आपके प्रमुख सैनिक पांडव सेना के साथ युद्ध करने लगे। भारत राजेंद्र, एक दूसरे पर सुदृढ़ प्रहार और दुष्कर पराक्रम करने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर महान संग्राम होने लगा। कितने ही मानी सूरवीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे के केस पकड़कर नखों, दांतों, मुक्कों और घुटनों से प्रहार करते हुए लड़ रहे थे। अवसर पाकर वे थप्पड़ों, तलवारों और सुदृढ़ भुजाओं द्वारा भी एक दूसरे को यमलोक पहुंचा देते थे। उस युद्ध में पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। सबके सभी अंग व्याकुल हो गए थे, तो भी सब लोग युद्ध कर रहे थे। आर्य, उस रण क्षेत्र में मारे गए नरेशों के स्वर्णमय पृष्ठ से दूषित सुंदर धनुष तथा बहुमूल्य तरकस जहां तहां पड़े हुए थे। सोने अथवा चांदी के पंखों से युक्त तथा तेल के धोए हुए तीखे बाण केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभित होते थे। हमने देखा कि रणभूमि में धनुर्धर वीरों की तलवारें और ढालें फेंकी पड़ी हैं। तलवारों में हाथी के दांत की मूठें लगी हैं, यानी उसका जो पकड़ने का होता है वो, और उसमें यथास्थान स्वर्ण जड़ा हुआ है। इसी प्रकार ढालों में स्वर्ण में विचित्र तारक चिन्ह दिखाई, यानी तारों के चिन्ह दिखाई देते हैं। स्वर्ण भूषित प्रास, स्वर्ण जटित पट्टिस, सोने की बनी हुई रिश्तियां तथा स्वर्ण भूषित चमकीली शक्तियां यत्र तत्र पड़ी हुई थी। आर्य, वहां सुंदर कवच पड़े थे। भारी मूसल, परघ, पट्टिस और भिंदीपाल भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते थे। नाना प्रकार के विचित्र एवं स्वर्ण भूषित धनुष गिरे हुए थे। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले भांति भांति के कंबल तथा चमर और व्यजन भी यत्र तत्र गिरे दिखाई देते थे। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर पड़े हुए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवित से दिखाई देते थे। किन्हीं के शरीर गदा की चोट से चूर चूर हो गए थे, किन्हीं के मस्तक मूसलों की मार से फट गए थे। कितने ही मनुष्य घोड़े, हाथी एवं रथों से कुचल गए थे। वे सभी वहां पृथ्वी पर प्राणहीन होकर सो गए थे। राजन, इसी प्रकार घोड़े, हाथी और मनुष्यों के मृत शरीरों से सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। आर्य, समर भूमि में गिरे हुए बाण, तोमर, शक्ति, रिष्टि, खड्ग, पट्टिस, प्रास, लोहे के भाले, फरसे, परिघ, भिंदीपाल तथा सतग्नि, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में तोप, इन अस्त्र शस्त्रों द्वारा इनके द्वारा विदीर्ण हुए मृत शरीरों से सारी पृथ्वी पट गई थी। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, वहां पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे गिरे थे जिनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाता था। कुछ ऐसे थे जो बहुत थोड़ा बोल पाते थे। प्रायः सभी लोग खून से लथपथ हो रहे थे और बहुत से ऐसे शरीर पड़े थे जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे। इन सब के द्वारा वहां की भूमि मानो चुन दी गई थी, यानी जैसे वहां पे हम बीज बोते हैं ना, वैसे बो दिया गया हो। भारत,
रणभूमि में गिरे हुए बैल के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों की दस्तानों और केयूरों से युक्त चंदन चर्चित भुजाओं से हाथी की सूंड के समान प्रतीत होने वाली छिन्न भिन्न जंघाओं तथा उत्तम चूड़ामणि यानी मुकुट से आबद्ध कुंडल मंडित मस्तकों से वहां की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी। रक्त में सनकर इधर उधर बिखरे हुए स्वर्णमय कवचों से वह युद्ध भूमि ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो वहां जिसकी लपटें शांत हो गई हों, ऐसी आग जगह जगह पड़ी हो। चारों ओर तरकस फेंके पड़े थे, धनुष गिरे थे और सोने के पंख वाले बाण बिखरे हुए थे। सब ओर क्षुद्र घंटिकाओं के जाल से विभूषित टूटे फूटे रथ पड़े थे। बाणों से मारे गए घोड़े खून से लथपथ हो जीव निकाले ढेर हो रहे थे। अनुकर्ष पताका उपाशंग ध्वज तथा बड़े बड़े वीरों के श्वेत महाशंख बिखरे पड़े थे, जिनकी सूंडें कट गई थी। ऐसे मतवाले हाथी धराशायी हो रहे थे। उन सबके द्वारा वह रणभूमि भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत युवती के समान सुशोभित हो रही थी। कुछ दंतार हाथी प्रास धस जाने के कारण गहरी व्यथा से युक्त सूंडों द्वारा बारंबार शब्द करते और पानी के कण फेंकते थे। उनके कारण वह युद्धस्थल जल के स्रोत बहाने वाले पर्वतों से युक्त सा प्रतीत होता था। वहां नाना प्रकार के रंग वाले कंबल, हाथियों के झूल तथा वैदूर्य मणि के दंड वाले सुंदर अंकुश गिरे हुए थे। चारों ओर गजराजों के घंटे पड़े हुए थे। हाथियों की पीठ पर बिछाए जाने वाले फटे हुए विचित्र कंबल और अंकुश सब ओर गिरे हुए थे। गले के विचित्र आभूषण और सुनहरे रस्ते भी जहां तहां बिखरे पड़े थे। अनेक टुकड़ों में कटे हुए यंत्र, स्वर्णमय तोमर, धूल से कपिल वर्ण के दिखाई देने वाले अश्वों की छाती को ढकने वाले सुनहरे कवच, बाजूबंद सहित घुड़सवारों के हाथों में धारण किए हुए तीखे और चमकीले प्रास तथा चमचमाती हुई रिश्तियां छिन्न भिन्न होकर यत्र तत्र पड़ी थी। जहां तहां गिरे हुए विचित्र उष्णीश यानी पगड़ी आदि, पानी की तरह बरसाए गए स्वर्ण भूषित नाना प्रकार के बाण, घोड़ों की जीन झूल और उनकी पीठ पर बिछाने योग्य रंकू नामक मृगों के कोमल चर्ममय आसन, जो पैरों से कुचलकर धूल में सने गए थे, तथा नरेशों के मुकुट में आबद्ध बहुमूल्य एवं विचित्र मणि रत्न सब ओर बिखरे पड़े थे। इधर उधर गिरे हुए राजाओं के छत्र, चवर, व्यजन, वीर योद्धाओं के मनोहर कुंडलों से विभूषित कमल एवं चंद्रमा के समान कांतिमान तथा मूछों से युक्त अत्यंत अलंकृत कटे हुए मस्तक, जिनमें सोने के सुंदर कुंडल जगमगा रहे थे, फेंके हुए से पड़े थे। महाराज, इन सब वस्तुओं से आच्छादित हुई वहां की भूमि ग्रहों और नक्षत्रों से भरे हुए आकाश के समान विचित्र शोभा धारण कर रही थी। भारत, इस प्रकार आपकी और पांडवों की वे दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरी से भिड़कर युद्ध स्थल में रौंदी जा रही थी। भरत नंदन, उस समय जब अधिकांश सैनिक परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे, कितने ही भाग गए थे और बहुतेरे योद्धा रौंद डाले गए थे। रात हो गई थी। जब हमें अपने सेवक नहीं दिखाई दे रहे थे, तब कौरव और पांडवों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटने का आदेश दे दिया। फिर उस महाभयानक तथा अत्यंत रौद्र रूप वाले प्रदोष काल में कौरव तथा पांडव एक साथ अपनी सेनाओं को लौटाकर यथा समय शिविर में जा पहुंचे और विश्राम करने लगे। इस प्रकार हमारा 96वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे दुर्योधन का अपने मंत्रियों से सलाह करके भीष्म से पांडवों को मारने तथा कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा देने का अनुरोध करना। कल जो है हमारा युद्ध आरंभ होगा, शायद 9वें दिन का। इस प्रकार हमारी कक्षा का सारांश जो है आज हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है आगे का युद्ध 8वें दिन का आरंभ होता है, जहां पर भीम